फरवरी 2025 सम फिजिक्स क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेन। ओके, सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए ज़रा। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रीजन असर्शन क्वेश्चन है। सो स्टेटमेंट देखते हैं। इन ए बर्नियर कैलिपर वन बर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन। ओके, जैसे आपको बताइए कि उसमें जो आपकी 1 VSD होती है या 10 VSD बर्नियर स्केल डिवीजन जो होती हैं, वो आपकी जो 1 VSD आएगी वो आएगी आपकी 9/10 MSD। ठीक है, सो ये होता है उसमें। देखिए, जो 10 बर्नियर स्केल डिवीजन होता है बर्नियर कैलिपर में ना, वो कोइंसाइड करता है, मतलब वो 9 MSD के इक्वल होता है, 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 VSD होता है 9.10 MSD। सो जैसे इसमें आप देखें तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। ओके, कि बर्नियर कैलिपर में एक बर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन, ये दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, दूसरा इसका स्टेटमेंट करते हैं। दी बर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाई वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन। तो जो बर्नियर कांस्टेंट होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 MSD आ गया और 1 VSD की वैल्यू यहाँ से भर दीजिए, तो आ गया 9.10 MSD। MSD मीन्स मेन स्केल डिवीजन। ओके, सो यदि हम यहाँ से देखें तो ये आ गया 1 माइनस 9.10 MSD कॉमन आ गया, और फिर यहाँ से आपका ये 1.10 MSD हो गया। और जो 1 MSD होता है बेसिकली वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इसका बर्नियर कांस्टेंट आ गया, इसको हम लीस्ट काउंट भी बोल देते हैं। ठीक है, सो ये जो इसमें स्टेटमेंट 2 लिखा है वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है कि बर्नियर कांस्टेंट डिफरेंस होता है 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का। सो इसमें आंसर 2 है जी, ये है 2। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, ये तो ओके स्टेटमेंट है। ठीक है, जो मैंने यहाँ से बताई आपको यहाँ से। और जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ और ही लिखा है वहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। दिस इज द आंसर। ओके, सो यदि हम अगला क्वेश्चन देखें, कुछ सिमिलर क्वेश्चन था, और वो था कि ये देखिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पढ़िए। द इक्विवेलेंट EMF ऑफ 2 नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द 2 EMFs। तो पैरेलल कम्बिनेशन जब बैटरीज कम करते हैं तो आपको पता है उसमें जो EMF है वो कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा, मतलब हर बैटरी के पास। ठीक है, तो स्मॉलर और लार्जर की बात नहीं होगी यहाँ पे, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, और यदि वो 2 हैं और इक्वल हैं, अब वो बताइए कि जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है वो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे उनका सम। ठीक है, दोनों R आ रहे हैं तो बन गया R²/2R, ये बन गया। तो ये आपको यहाँ से R/2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो उनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस था इंडिविजुअल बैटरी का वो था RR, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो उससे कम आएगा। वो कितना आया R/2, R/2 कम ही होता है R से। तो यहाँ बोल रहा है कि स्मॉलर देन दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईदर ऑफ द 2 बैटरीज। यस, स्मॉलर ही है, वो R था, यहाँ R/2 आ गया। तो स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आएगा इसका। सो ये था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, YDSC जिसको हम बोल देते हैं। सो उसमें जो फ्रिंजेस होते हैं उनका जो बिर्थ होता है वो होता है λD/d।
ये जो कैपिटल डी होता है ये डिस्टेंस होता है स्क्रीन का जिसके ऊपर फ्रिंजेस बनते हैं फ्रॉम दी सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज, और ये कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। और लेमडा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ करते हैं इसमें उसका वेवलेंथ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है ये कि रीजनल सेशन क्वेश्चन है। सेशन बोल रहा है कि इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है, देन एयर देन कंसेक्टिव फ्रिंजेस कम क्लोजर, लेट अस चेक इट। अच्छा एयर में तो ये आ गया फॉर्मूला मैंने बता दिया। अच्छा यदि हम इसी सेटअप को किसी डेंसर मीडियम में ले जाते हैं तो सेम सेटअप है, डी अपॉन डी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। डेंसर मीडियम में क्या होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बिकॉज आपको पता है वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो लाइट की चेंज नहीं होती, जब लाइट अपना मीडियम बदलती है ना फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा। अब हमें पता ही है कि डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी है वो वी पर म्यू हो जाएगी, तो लैम्डा भी वही हो जाएगा सेम, क्योंकि जो वी के साथ घटना घटेगी ना वही लैम्डा के साथ घटेगी। सो वेलोसिटी लाइट की डेंसर मीडियम में कम हो जाती है बाई दिस म्यू, और म्यू हमेशा एक से बड़ा होता है किसी भी मीडियम का। सो बेसिकली क्या हुआ कि ये तो एयर में फॉर्मूला था, उसको आप किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रख देंगे तो बीटा चेंज हो जाएगा, बीटा डैश बन गया। सो लैम्डा चेंज हो गया इसलिए बीटा चेंज हुआ। ये सेटअप सेम है तो ये डी अपॉन डी को फर्क नहीं पड़ना है। अब मैंने बताया कि लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा जब मीडियम में जाएंगे, तो ये आ गया। अब म्यू जो होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो बीटा डैश होगा वो क्या होगा, कम होगा बीटा से। मतलब ये होगा कि जो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस हैं वो क्लोजर हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, ठीक है। और इसका कारण ये है कि जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, ठीक है, मतलब अपॉन म्यू हो जाती है, ठीक है। एयर में यदि वी थी तो डेंसर मीडियम हो जाएगी वी अपॉन यू, वी अपॉन म्यू, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और जिसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, ठीक है। जब यहाँ एक से बड़ा नंबर आएगा डेफिनेटली ये बीटा जो है कम होगा, कम होगा तो एयर में बीटा ये था, मीडियम में ये हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा डेंसर मीडियम में बीटा, मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, मीन्स फ्रिंजेस जो कंसेक्टिव फ्रिंजेस बनते हैं वहाँ पे वो नज़दीक आ जाएंगे, दे विल कम क्लोजर, ओके। सो ओके असर्शन ए तो ट्रू ही है, और इसका रीज़न वही है कि जो लिखा है इसमें देखिए, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, मतलब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है देन एयर, वाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती जब ये एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल करती है, ओके। सो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, पढ़िए, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ठीक हैं, और आर इज़ दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई। सो ये था, ओके देन।